तो हाँ जी, आपने ये मुझे कुंडली भेजी है श्याम श्री कृष्ण की। और इसकी देखो जी, कुंडली की अगर मैं बात करूँ, कुंडली में मुझे ग्रह थोड़े से खराब ज़्यादा लगे हैं। खराब ग्रहों की संख्या है ज़्यादा। और इसका जो सवाल है कि इसकी नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, आगे कैसे बढ़ पाए। अब आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और आपने मेरे से जैसे पहले कुंडलियाँ बनाई हुई हैं, मैंने आपको बताया होगा कि कुंडली में होते हैं 12 ग्रह। और 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार रिपीट मैं दोबारा कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़के का पहला घर। और पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे। दूसरा घर इस लड़के के धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर इसके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। दसवां घर कामकाज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। अब हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। मान लो हमने इस लड़के के, इसकी माता का सुख देखना है। तो 12 ग्रहों में ये चौथा घर है, इसकी माता का घर। माता के लिए चौथा घर देखेंगे और चौथे घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो इसकी माता के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ऐसे ही देखो जी, जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है। मान लो हमने इस लड़के का भाग्य देखना है, 9वें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा। और 9वें घर में नंबर 2 लिखा है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो भाग्य देखना है, हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। अब तो आपको देखो जी, क्लियर हो चुका है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना है, घर का मालिक देखा जाता है। अब इसकी अगर कुंडली की मैं बात करूं कि कुंडली में जैसे मैंने बोला, इसके ग्रह मुझे ज्यादा खराब लगे हैं। सबसे ज्यादा ग्रह इसका खराब ये गुरु लगा है, जो कि नीच का बैठा है। और ऊपर से गुरु की दशा चल रही है। देखो जी, जो ग्रह नीच का, ऊपर से उसकी चल रही दशा। सूर्य बुध अच्छे हैं, शुक्र अच्छा है। मंगल इसको खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन खराब फल थोड़े से ज्यादा है। शनि रले मिले फल देगा, चंद्रमा ज्यादा खराब फल देगा। और राहु सबसे बड़े लेवल पे खराब फल देगा। और यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है कि अगले महीने से इसके ऊपर राहु की दशा भी शुरू होने वाली। इसका मतलब अभी बुरा समा अभी शुरू होने वाला है अगले महीने से। अब सब अभी देखो जी, क्योंकि ये 9 ग्रहों का जो असर है, ये हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और दशा है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि इस लड़के के ऊपर चली हुई है, गुरु ग्रह की। और ये 2011 से चली थी। और ये दूसरा महीना 27 में खत्म होगी। अभी 2-3 साल पड़े हैं। तो इसका मतलब है कि इस लड़के के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है इस गुरु का। कितना असर है भाई? 80%। आप ये समझ लो, इस लड़के के जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है, गुरु की वजह से हो रहा है। कुछ असर इसके ऊपर 20% हम मंगल का भी समझेंगे, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 10वां महीना 23 से चली हुई है और 9वां महीना 24 में अभी खत्म हो जाएगी अगले महीने में। एक महीने के बाद मंगल की दशा खत्म होने वाली है। पिछले ये भी देखो जी, 1 साल हो चुका है, चली हुई है। और एक तीसरा असर इसके ऊपर शनि की 60 सदी भी चली हुई है। लेकिन बड़ा असर इसके ऊपर देखो जी गुरु का है। सबसे पहले गुरु की ही बात करेंगे कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो आपको मैंने अभी जैसे बोला, इसका गुरु मुझे खराब लगा है। क्यों खराब लगा है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। ये जो 9 ग्रह देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर तो ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च का बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन ये ग्रह अगर किसी दुश्मन के घर में चले जाएं तो बुरे फल देते हैं। और नीच के बैठे हों तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। अब इसका जो गुरु है, वो यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। और 5वें घर में जो गुरु है, यहाँ पे 5वें घर में जो 10 लिखा है, ये है मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। मतलब इसका गुरु मुझे खराब लगने का कारण है कि वो नीच का होके बैठा है 5वें घर में। और 10 वहां पे लिखा है, 10 नंबर मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। अब देखो जी, गुरु हमें पता चल चुका कि वो खराब क्यों है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, किसी ना किसी ग्रह के मालक होते हैं। गुरु भी इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालक है। एक तो गुरु का ग्रह है ये 7वां घर। और 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। अगर हमने इसकी पत्नी का सुख देखना है, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में क्या लिखा है? 12, जो कि मीन राशि। मालक कौन बना? गुरु। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा गुरु को, जो कि नीच का बैठा है। तो गुरु इस लड़के को पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। गुरु की वजह से जो दिक्कत आएगी, तो आएगी पत्नी को लेकर दिक्कत। और 7वां घर पत्नी के अलावा डेली की इनकम का भी होता है। जो रोजाना की हमारी इनकम होती है, उसको भी लेके गुरु दिक्कतें पैदा करेगा। 7वें घर से मेन 3 चीजें दिखते हैं: पत्नी, डेली की इनकम और साझेदारी की काम।
और 7वें घर का मालक गुरु देखो जी नीच का बैठा है, तो गुरु इसको पत्नी को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई, और जानना कि इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, और साझी तरह के कामों में इसको नुकसान होगा। और गुरु क्योंकि मैंने बोला है इस चौथे घर का भी मालक है, और चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर लिखा है 9, जो कि धनु राशि मालक बना गुरु, और गुरु इसका बैठा है नीच का, तो गुरु इसको बुरे फल चौथे घर को भी लेके देगा। चौथा घर माता, माता घर का मालक गुरु नीच का बैठा है, तो गुरु की वजह से इसको माता को भी लेके दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो माता बीमार होगी, जहाँ माता से बनेगी नहीं। चौथा घर मकान का है, गुरु इसको मकान को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा लड़के को, जहाँ तो अच्छा मकान होगा नहीं इसके पास, जब मकान ले भी लिया मकान को लेके दिक्कतें परेशानियां। चौथा घर वाहन का है, वाहन को लेके दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद का उसको लेके दिक्कतें। चौथे घर से सुख देखा जाता है, सुखों में कमी कर देगा, उसको लाइफ में सुख नहीं मिल पाएंगे। और वैसे भी गुरु सुख का कारक भी होता है, मतलब सुखों में कमी कर देगा। और गुरु देखो जी, अगर कहते हैं गुरु खराब है पूरी कुंडली खराब है, ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु धन का भी कारक होता है, इसको धन को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। ये पुत्र का कारक होता है, पुत्र संतान को लेकर दिक्कतें, संतान का कारक है, भाग्य का कारक है। एक 10वें घर का कारक होता है काम काज, काम काज में दिक्कतें, मतलब इसका गुरु खराब है। मैंने आपको क्या बोला, सबसे ज्यादा है मुझे ग्रह खराब गुरु लगा है, नीच का बैठा है, और ये 5 घरों का कारक होता है कुंडली में। गुरु खराब है पूरी कुंडली खराब है, और ऊपर से इसकी चल रही गुरु की दशा, कैसे भाई लाइफ में आगे बढ़ेगा, कैसे इसकी आपने लिख रखा कि भाई नौकरी में दिक्कतें दिक्कतें तो आएंगी भाई, स्पष्ट दिख रहा है दशा अच्छी नहीं चल रही इसकी। ऊपर से वक्री बैठा है, वक्री का मतलब जो बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। और एक और बात है, देखो जी गुरु 5वें घर में बैठा है, आपको भी दिख रहा होगा कि इसका 5वें घर में बैठा है, लेकिन अगर इसको चलित कुंडली में देखा जाए, चलित में ये जा रहा है छठे घर के ऊपर, और छठा घर खराब घर, शत्रु रोग कर्जे का घर। ये गुरु इस लड़के को रोगी भी बनाएगा, इसके शत्रु बढ़ाएगा, इसको कर्जदार भी बना सकता है। तो गुरु का इसके लिए सही होना बहुत जरूरी है। गुरु सही हो गया, हजारों फायदे होंगे। वैसे तो इसके ग्रह और भी काफी खराब है, इसको काफी पाठ पूजा करने पड़ेंगे अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन मेन अभी जो जरूरी उपाय है तो गुरु के हैं भाई, गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं इसको, इसका नाम बृहस्पति भी है गुरु भी है। अब क्या उपाय है, सवाल ये है। तो पहला जो उपाय है गुरु का, गुरु मतलब जिसमें मैंने बोला बृहस्पति, तो बृहस्पति कवच का पाठ इस लड़के ने पढ़ना है, या इस पाठ की ऑडियो लगा के सुना करे। कब? सुबह का टाइम। दूसरा उपाय, बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ना है। 2 पाठ है, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ चाहे तो पढ़ लिया करे, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा उपाय, बृहस्पति का दान करना है। क्या दान है? पीले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे पीला चावल, पीले कपड़े, पीली हल्दी, इन वस्तुओं का दान हर बृहस्पतिवार को किया करे। किसको दान करना है वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि बृहस्पति का दान क्या है, किसको करना है, वो वीडियो आप देख लेना। तो 3 उपाय देखो जिस लड़के ने करने हैं अगर बृहस्पति को सही करना है। बृहस्पति कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम, ये इनको सुन लिया करे चाहे पढ़ लिया करे, और दान हर बृहस्पतिवार को करना है। पीले कपड़े इस लड़के ने कम यूज करने हैं, मतलब पीला कपड़ा पहनना बंद कर दे, बल्कि पीला दान किया करे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर देखो जी बड़ी दशा मैंने देखी है गुरु की चली हुई है, छोटी दशा चल रही है मंगल की। ये 10वां महीना 23 से मतलब 1 साल हो चुका है चली हुई है, और खत्म होगी अभी 25/9/24, अगले महीने की 25 तारीख को खत्म हो जाएगी मंगल की दशा। अब जो मंगल है सवाल की वो कैसा है, तो मैंने बोला मंगल अच्छा भी है बुरा भी है, बुरे फल भी देगा अच्छे फल भी देगा। अब मंगल कहाँ बैठा है? पहले घर में। जैसे मैंने आपको 12 घर बोले हैं, ये जो पहला घर है ये सबसे मेन घर होता है, क्योंकि 7वां घर इसकी पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहले घर से इस लड़के के बारे में जाना जाएगा। ये जो लड़का है श्याम, ये लड़का कैसा होगा भाई, इसका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो पहले घर में नंबर लिखा है 6, जो कि कन्या राशि, मालक है बुध। हमें देखना पड़ेगा बुध को, इस लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव देखने के लिए। और बुध के अलावा पहले घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखेंगे। तो पहले अभी हम मंगल की हम बात करेंगे जिसकी दशा चली हुई है। तो मंगल बैठा है पहले घर में, किसके घर में? बुध के घर में। और बुध को अपना ये मानता है दुश्मन। मंगल भाई दुश्मन के घर में आके बैठा है, और मंगल इस कुंडली में मार्केश भी है, लग्नेश बुध का दुश्मन भी है। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला था गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, ऐसे ही मंगल बैठा तो पहले घर में है, लेकिन मालक किस घर का है? इस कुंडली में 2 घरों का। कौन से 2 घर हैं? एक तो मंगल का घर है ये 8वां घर, क्योंकि 8वें घर में नंबर 1 लिखा है, मेष राशि मालक मंगल। 8वें घर से क्या देखा जाता है? 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, मृत्यु मतलब कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी चीजें देखते हैं।
और मंगल पहले घर में बैठे, देखो 8वां घर बीमारी, बीमारी चलेगी, ये पहला घर शरीर। मंगल इस लड़के को जो बुरा फल देगा, इस लड़के को बीमार करेगा। अभी जो मंगल की दशा चली हुई है, ये लड़के को मंगल बीमार कर देगा, इसकी हेल्थ खराब कर देगा, इसको मानसिक कष्ट भी देगा, शारीरिक कष्ट भी देगा। खासकर मंगल दुर्घटना का कारक है, इसके साथ दुर्घटना बहुत ज्यादा होगी अभी मंगल की दशा में। इसके इसके साथ काफी एक्सीडेंट हुए होंगे, चोट वगैरह जरूर लगती है, सर पे चोट लगती है या मस्तक पे चोट लगती है। तो मंगल इसको एक्सीडेंट, मैंने बोला एक्सीडेंट होने का योग दिख रहा है, चोट वगैरह लगेगी, हेल्थ खराब होगी, हेल्थ में रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना या ऐसी और कोई मंगल के जो रोग हैं इस लड़के को होंगे। और मंगल इस लड़के को क्रोधी बनाएगा, क्योंकि मंगल है क्रूर ग्रह। ये लड़का बहुत ज्यादा क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा, लड़ाकू होगा, और गुस्से की वजह से इसके काम बिगड़ेंगे, इसके गुस्से की वजह से दिक्कतें आएंगी। अगर काम काज में दिक्कतें आएंगी, इसके गुस्से की वजह से आएंगी, लोगों से लड़ाई झगड़े गुस्से की वजह से। और मंगल इस तीसरे घर का भी मालिक है, जहाँ पे 8 लिखा है, पराक्रम, मेहनत, साहस। वैसे इस लड़के को मंगल बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। ये अच्छे फल है। मंगल की है 3 दृष्टियां, चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। वैसे मकान मन का सुख दे देगा, साथ में पड़ेगी पत्नी घर पर। लेकिन मंगल इस कुंडली में मंगल दोष भी लेके बैठा है। मंगल दोष बनने की वजह से विवाह में देरी भी होगी और पत्नी से बनेगी नहीं। और 8वीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर, 8वें घर को देख रहा है, जहाँ पे इसकी मेष राशि अपनी राशि है। मंगल इस लड़के की वजह से उम्र लंबी कर देगा। तो मंगल का जो बुरा फल है, एक तो हेल्थ के रिगार्डिंग गुस्से वाला बनाएगा, मंगल दोष बना है। और भी लेकिन अच्छा फल ये है, थोड़ा सा मेहनती साहसी बना देगा। और ये अभी दिक्कतें आ रही होंगी मंगल की दशा में, हेल्थ इसकी काफी खराब हो रही होगी। अब यहाँ पे सवाल है कि भाई मंगल के क्या लड़का उपाय करे, ये दिक्कतें दूर हो जाए। वैसे तो दशा भी खत्म हो जाएगी, फिर भी देखो जी, इसका मैं एक उपाय बताता हूँ। वो है, मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो यह लड़का हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे। क्योंकि हनुमान जी की पूजा उपासना अगर ये करता है, इसके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे भाई। कौन कौन से ग्रह? मंगल भी अच्छा हो जाएगा, राहु भी अच्छा होगा जिसकी दशा आगे आने वाली है, और शनि भी अच्छा होगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब क्या है? रोजाना हनुमान जी का पाठ किया करे, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग भगवान का पाठ है, रोजाना पढ़ना ही पढ़ना है। और कोशिश करे सुबह शाम पढ़ ले, सुबह भी पढ़ लिया करे, रात को भी पढ़ ले हनुमान जी का पाठ। ये एक ही उपाय करने से भाई मंगल भी अच्छा हो जाएगा, मंगल दोष भी खत्म होगा, राहु शनि भी अच्छे होंगे। अब हमने क्या देखा कि गुरु की इसकी चल रही बड़ी दशा, जो कि नीच का बैठा है। मंगल की चल रही अंतरदशा, वो इस कुंडली में मार्केश भी है, और बैठा भी पहले घर में है। और मंगल की दशा भी खत्म होगी 25/9/24 को। और इसके बाद दशा इसकी जो आने वाली है वो है राहु ग्रह की भाई। और ये तो और बुरी बात है, मतलब जो ग्रह पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा खराब है, उसकी दशा आने वाली है। कब शुरू होगी? 25/9/24 को स्टार्ट होगी, खत्म होगी 27 में। तो इसका अभी जो हम मतलब इसका लड़के का भी बुरा समय भाई शुरू होने लगा है। सबसे बुरा समय तो अभी शुरू इसका होगा। अगर इसको लग रहा है कि अभी दिक्कतें आ रही हैं, भाई दिक्कतें तो अभी शुरू होंगी आपकी। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिक्कतें तो आपकी अभी अगले महीने से शुरू हो जाएंगी, और दिक्कतें बड़े लेवल पे शुरू होंगी आपकी। क्यों? क्योंकि राहु की दशा आने वाली है। राहु एक दानव ग्रह है, जब भी इसकी दशा आती है हजारों दिक्कतें पैदा कर देता है। तो राहु कहाँ बैठा है? 12वें घर में। 12वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, जो कि राहु की है दुश्मन की राशि। ये सूर्य का घर है, और सूर्य को अपना ये सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। मतलब राहु मुझे क्यों खराब लगा है? क्योंकि वो दुश्मन के घर में बैठा है। जब राहु का सर काटा गया था, किसने शिकायत की थी? सूर्य ने शिकायत की थी विष्णु के आगे कि ये राहु एक दानव है, देवता बन के आया है, जिसका सर सूर्य की वजह से काटा गया था। इसलिए राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। तो राहु क्यों खराब है? क्योंकि वो 12वें घर में, एक तो घर अच्छा नहीं, ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है। अब देखो जी, राहु बैठा तो 12वें घर में है, मुझे भी दिख रहा है कि 12वें घर में बैठा है। किसी पंडित को बोल लो, वो भी बोलेगा कि राहु 12वें घर में बैठा है। लेकिन अगर अगर इसको चलित कुंडली में देखा जाए, इसका बड़ा हिस्सा आ रहा है पहले घर के ऊपर, चलित कुंडली में। मतलब राहु जो इसको फल देगा, इसको जो रिजल्ट देगा, पहले घर के हिसाब से देगा। पर ऐसा नहीं कि राहु पहले घर में कन्या राशि में आ जाएगा, रहेगा सिंह राशि में। मतलब जो बुरे फल देगा वो ज्यादा पहले घर के हिसाब से देगा। और पहला घर लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। मतलब अभी जो राहु की दशा चलेगी, इसमें जो दिक्कत इसको क्या आएंगी, राहु भी इस लड़के की हेल्थ खराब करेगा। जो अगले महीने से दशा आएगी, राहु की भी वजह से इसकी हेल्थ खराब होगी बड़े लेवल पे, बीमार कर देगा उसको, रोगी बना देगा, शरीर कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट तो बहुत ज्यादा देगा। मानसिक कष्ट होता है डिप्रेशन का शिकार बना देना, अजीब सा डर लगना, भय लगना कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और राहु इसको क्रोधी बना देगा, राहु भी इसको बहुत ज्यादा क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी अगले महीने से, इसके काम बनेंगी नहीं, दिक्कतें परेशानियां, कोई भी काम जो है
वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा कोई भी काम करने के लिए। काम आसानी से इसके बनेगी नहीं। कोई भी काम, छोटे छोटा काम भी है, वो रुकावटों के साथ इसका होगा। और पहले घर से ये पांचवें घर को देखेगा, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित कर देगा, संतान संबंधी दिक्कतें। पहले घर से पत्नी घर को देगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें, भाग्य की विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई। और इसका भी देखो जी, अगर विवाह हुआ है या नहीं हुआ, तो इसकी ये राहु विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। विवाह में देरी भी कर देगा, और विवाह हो गया तो पत्नी से बनेगी नहीं। पहले घर से नौवें घर को देखा, भाग्य की हानि। और राहु कुछ भी हिस्सा 12वें घर के ऊपर भी, तो खर्चे भी बढ़ाएगा, खर्चे बढ़ाएगा। और भी। तो लेकिन यहाँ पे चल, यहाँ पे एक अच्छी बात है कि एक तो ये राहु बैठा है 29 डिग्री का, बिल्कुल वृद्ध अवस्था में बैठा है, बुजुर्ग रूप में बैठा है, बूढ़े इंसान के रूप में होने की वजह से इसका बुरा फल मिलेगा कम मात्रा में। बाकी दूसरी अच्छी बात है कि लड़के ने जो कुंडली बना ली है, ताकि ये उपाय करेगा, इसके बुरे फल नहीं मिलेंगे। अब क्या है, सवाल ये है कि क्या उपाय है। अब देखो जी, आप उपाय लिख लो, और मैं बोलूंगा राहु के उपाय इसके लिए आज के समय में सबसे जरूरी है। और चाहे उपाय करे चाहे ना करे, राहु के उपाय सबसे ज्यादा है जरूरी। और ज्यादा उपाय इसके, देखो जी, राहु का एक दो उपाय से प्रसन्न नहीं होगा, कम से कम इसको 4-5 उपाय करने पड़ेंगे। पहला और दूसरा उपाय, राहु के दो पाठ है, राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ ये लड़का पढ़ा करे, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करे। ये दोनों पाठ अभी देखो जी, जो शनिवार आने वाला है, शनिवार से दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर दे, या तो पढ़ लिया करे, नहीं पढ़ने आते कोई बात नहीं, ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा उपाय, राहु ग्रह का दान करना है। ये दान तो मैं बोलूंगा आज से शुरू कर दे। क्या दान है वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, अभी कुछ दिन मैंने पहले बनाई है, राहु के दान के ऊपर विस्तार में समझाया है। तो ये राहु का दान लड़का किया करे, दान की वीडियो देख लेगा क्या दान है, किसको करना है। नीले कपड़े पहनने बंद कर दे, पीले कपड़े भी बंद कर दे, नीले कपड़े भी बंद कर दे। तो 3 उपाय थे इस लड़के के लिए कंपलसरी। अब चौथा उपाय क्या है, राहु को सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे है शिव जी, और दूसरा है हनुमान जी, और तीसरा है दुर्गा जी। तो ये जो 3 देवी देवते हैं, इनकी पूजा उपासना करनी पड़ेगी। मतलब शिव जी के लिए क्या करे, रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दे, और हो सके सुबह शाम शिव जी के मंदिर में जाए, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर ले, या शिव चालीसा पढ़ ले। और हनुमान जी के लिए सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पढ़े, पाठ पढ़ने हैं इनके। शिव जी का भी पाठ पढ़ना है, शिव चालीसा, शिव ओम नमः शिवाय कहाँ पे, चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के पढ़ ले, चाहे घर पे कर ले। और हनुमान जी के मंदिर भी जाके वहां पे हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पढ़े, और दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़े। तो ये राहु के पाए भाई इस लड़के से करवाए जाएं। राहु दोनों दोनों के पाठ पढ़ने हैं, सुना करे, दान करे राहु का ज्यादा ज्यादा, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी की पूजा उपासना करे। और एक और बात नोट कर, अभी सबसे मेन है, इसको परहेज रखना पड़ेगा, कुछ सावधानियां बरतनी है अभी। इस लड़के ने सावधानी क्या बरतनी है अभी, क्योंकि ये 25/9 को स्टार्ट होगी राहु की दशा। तो पहली सावधानी ये है कि पैसा कहीं पे मत फंसाए, किसी को पैसा नहीं देना, कोई पैसा लगा के बिजनेस शुरू मत करे। जैसे होता है ना, बंदे मन में आता है कि चलो मैं पैसा लगा के 20-25 लाख लगाता हूँ, पैसा बिजनेस शुरू कर लेता हूँ। कहीं पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने, हेल्थ का पूरा ख्याल रखे, फालतू में घूमने फिरने से बचे, बहसबाजी से बचे, ईमानदार बने, पाठ पूजा की तरफ ज्यादा ध्यान दे। और बाकी अगर ये उपाय करेगा भाई, फिर तो राहु कष्ट नहीं देगा, या देगा कम मात्रा में देगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके देखो जी, यहाँ पे 10वें घर में बैठे हम सूर्य बुध की बात करते हैं कि दोनों ग्रह के क्या अच्छे बुरे फल देंगे। कुंडली में देखो जी, जो 10वां घर होता है, 10वें घर से इस लड़के का काम काज देखा जाएगा, काम काज। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार का भी होता है, मान प्रतिष्ठा, ये 4 चीजें 10वें घर से देखते हैं। और फार्मूला क्या होता है, घर का मालक देखना। 10वें घर में क्या लिखा है, नंबर 3। 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध, हमें देखना पड़ेगा बुध को। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो बहुत बड़ी अच्छी बात, मतलब इसका जो बुध है मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि बुध 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है। तो बुध तो ये दिखा रहा है कि भाई इस लड़के को काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। 10वां घर पिता, पिता का सुख अच्छा, सरकार, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और ये लड़का बुध के जुड़े काम करेगा। ये बुध के, मतलब इसको मैं बोलूंगा, जहाँ कर हो सकता कर्तव्य हो, जहाँ इसको मैं बोलूंगा बुध का जुड़ा हुआ भाई काम करो। क्या काम है, लिखने का कोई भी काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर जुड़ा काम हो गया, वाणिज्य जुड़ा काम हो गया। और ऐसे लोग मैंने देखे सीए भी होते हैं, सीए हो गया। तो बुध के जुड़े काम ये करेगा, यहाँ इसको मैं लिख के भी भेज दूंगा कौन से काम है बुध के।
उसमें इसको ज़्यादा फायदा होगा। तो बुध यहाँ पे देखो जी है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़ क्या है, एक तो ये अस्त बैठा है, ऊपर से ये बैठा है राहु के नक्षत्र में। ये सबसे बड़ी नकटी बात है कि ये राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है। जो ग्रह इसका खराब है कुंडली में, उसके राहु के नक्षत्र में ये बैठा है भाई। मतलब बुध की भी अच्छे बल में कमी आ रही है राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से, और ऊपर से अस्त बैठा है। अब करना क्या है, लड़का क्या करे? बुध के देखो जी, क्योंकि यहाँ पे उपाय हो जाएंगे ज़्यादा, अभी इसके उपाय मैं बोलूंगा रहने दे। इसका वैसे मंत्र आप कर सकता है, ओम बुम बुद्धाय नमः, ये मंत्र कर लिया करे सुबह के टाइम, एक दो माला कर सकते हैं तो कर लिया करे, या अभी रुक जाए चाहे कोई बात नहीं, बाद में शुरू कर देगा। और इसका पन्ना रत्न धारण कर ले, पन्ना रत्न ले ले, उसको लेना है इसके वेट के बराबर। अगर इसका वेट है 60 किलो, सवा शेरत्ती का पन्ना लेके उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 धारण कर ले, राइट हैंड की इस छोटी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में उसको धो लेना है। ये एक मला मंत्र अब करना है, बुध का धारण कर ले, हरे कपड़े ज्यादा पहना करे, हरे रंग का दान नहीं करना। तो 3 उपाय हैं, बुध का मंत्र आप, पन्ना रत्न, हरे कपड़े ज्यादा पहने, हरी वस्तुएं ज्यादा यूज कर सकता है, खासकर रात को सोते समय हरे कपड़े ज्यादा यूज करें। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, वो सूर्य बुध देखो जी आपस में दोस्त भी हैं, बुद्धिदित्य जो बना है, सूर्य भी यहाँ पे बुध घर में बैठा है, मित्र है। मतलब सूर्य भी अच्छा है, वैसे मार्केश है लेकिन फिर भी क्योंकि सूर्य इस घर का कारक भी होता है, वो यहाँ पे दिग्बली होता है। मतलब सूर्य भी दिखा रहा है कि लड़के को सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, पिता के लिए अच्छा है। और ये सूर्य सरकारी नौकरी भी वैसे योग बनाता है। लेकिन और यहाँ पे भी गड़बड़ हो चुकी भाई, सूर्य भी इसका बैठा है राहु के नक्षत्र में। ये बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। जो बुध अच्छे, ये दोनों ग्रह अच्छे हैं, लेकिन सूर्य के राहु के नक्षत्र में बैठ चुके हैं। तो अगर ये मतलब इसकी लड़की की कुंडली में देखो, जो राहु ने पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है। यहाँ पे चंद्रमा जो खराब है वो भी राहु के नक्षत्र में बैठा है। अगर इसका राहु हो गया, आधी से ज्यादा इसकी कुंडली अच्छी हो जाएगी, बाकी आधी कुंडली अच्छी हो जाएगी गुरु के उपाय करने से। अब यहाँ पे करना क्या है, सूर्य के लिए, सूर्य के लिए सूर्य के उपाय करना है या नहीं? तो सूर्य के उपाय अभी रहने दे जाए, क्योंकि राहु के उपाय करेगा अपने अभी सूर्य भी अच्छा होगा इसका। अब ये है, शुक्र की बात करता हूँ। ये देखो जी 11वां घर पहले समझो किसका है। 11वां घर होता है आमदनी का घर, लड़के की आमदनी कैसी होगी। और 11वां घर लाभ का भी होता है, इसके कामों में लाभ होगा जो नहीं, इच्छाएं पूरी होगी जो नहीं, ये 11वें घर से। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखो तो 11वें घर में क्या लिखा है, 4, जो कि कर्क राशि। मालक कौन बना, चंद्रमा। तो 11वें घर के मालिक चंद्रमा को देखना पड़ेगा, इसकी इनकम कैसी होगी, कामों में लाभ होगा जो नहीं, इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं। अगर चंद्रमा अच्छा निकला भाई, फिर तो इसकी इनकम अच्छी होगी, कामों में लाभ होगा। लेकिन चंद्रमा इसका खराब है, क्यों खराब है? 3 कारण बने हैं। एक तो चंद्रमा जाके बैठा है छठे घर में, खराब घर में, क्योंकि छठा घर है रोग शत्रु कर्जे का घर। ऊपर से चंद्रमा बैठा है केतु के साथ, ये चंद्र ग्रह दोष बना है। ऊपर से चंद्रमा बैठा है शनि के घर में, दुश्मन के घर में बैठा है। और सबसे बड़ी बात, ये चंद्रमा बैठा है राहु के नक्षत्र में, 4 कारणों से खराब। छठा घर, दुश्मन का घर, केतु के साथ, राहु के नक्षत्र में। तो चंद्रमा भी इसको खराब फल देगा बड़े लेवल पे। क्या खराब फल देगा? आमदनी जाके बैठी छठे घर में, रोग कर्जा, आमदन कम होंगी, खर्चे ज्यादा, लाभ भंग जोग बना, काम में लाभ इसको नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। मन का कर का मानसिक चिंता भी, माता कर का माता को भी लेकर दिक्कतें आती हैं, माता बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। खासकर चंद्रमा की भी दशा में इसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। और वो दशा इसकी पहले निकल चुकी है, अभी मंगल की जो दशा चली है इससे पहले इसकी चंद्रमा की दशा थी, उसमें भी इसको दिक्कतें आई होंगी। तो अगर ये चंद्रमा को सही करता है तभी इसकी इनकम बढ़ेगी, तभी इच्छाएं पूरी होंगी, तभी लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो चंद्रमा के लिए क्या करना है? चंद्रमा के लिए ये लड़का शिव जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। शिव जी की पूजा उपासना से चंद्रमा इसका अच्छा हो जाएगा। एक ही उपाय कर ले, वैसे इसके और भी काफी उपाय, क्योंकि उपाय देखो जी वही बात है, ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम उपाय बताने की। तो शिव जी की पूजा उपासना से चंद्रमा भी अच्छा होगा, और ये राहु भी अच्छा हो रहा है इसका भाई। 2 ग्रह अच्छे हो रहे हैं शिव जी की पूजा उपासना से। तो रोजाना शिव जी के मंदिर जाना ही जाना है। वहां पे शिवलिंग पर दूध चढ़ाए, कच्ची लस्सी चढ़ाए, जल चढ़ाए, तो वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ ले, ओम नमः शिवाय का जाप करे। और अब इसके वैसे 11वें घर में जो शुक्र बैठा है ये फिर भी अच्छा है, क्योंकि शुक्र है से 9वें घर का मालक भाग्य घर का। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, और 9वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि मालक शुक्र। भाग्य जाके 11वें घर में बैठा है शुक्र, फिर भी दिखा रहा है कि भाग्यवंशी इसको फिर भी चलो इनकम मिलती रहेगी, लाभ होता रहेगा, इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। और शुक्र दूसरे घर का भी मालक है, जो कि है धन जोड़ने का। दूसरे घर में 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र, धन चला गया लाभ के घर में, धन लाभ। शुक्र फिर भी अच्छा है, योग कारक है शुक्र इसका अच्छा है। लेकिन शुक्र इसका 1 डिग्री का बैठे, इसका भी बल बढ़ेगा तो अच्छे बल बढ़ जाएंगे।
इसका बल कैसे बढ़ेगा, बेस्ट उपाय है इसका भी, ये रत्न धारण कर सकता है। लेकिन देखो जब भी इसका अगर बजट नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा आज ही कर ले, चाहे जब भी बजट होगा, पैसे होंगे, रत्न धारण कर ले। दो रत्न इसको बले हैं, एक तो बुध का पन्ना और शुक्र का रत्न। अब इसके लास्ट में बात करेंगे शनि ग्रह की। सवाल है कि ये कैसा है। शनि कहाँ बैठा है, सातवें घर में, पत्नी घर में, और सातवें घर में जो 12 लिखा है मीन राशि में बैठा है, दुश्मन के घर में। तो शनि भी देखो जी सातवें घर में बैठा है पत्नी घर में, पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, विवाह में देरी होगी। और शनि भी चलित कुंडली में इसका जो आधे से ज्यादा हिस्सा है वो आठवें घर के ऊपर है। ये ज्यादा फल आठवें घर के देगा, और शनि है पांचवें घर का, मान लो संतान घर का। ये संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, पढ़ाई में दिक्कतें। और इसकी शनि की बड़ी दशा आएगी आगे, दूसरा महीना 27 के बाद। अभी 3 साल के बाद शनि की बड़ी महादशा चलेगी। शनि के अभी उपाय नहीं करने, लेकिन दशा जब चलेगी उस समय उपाय करने हैं, ताकि वो दशा अच्छी जाए। उस समय क्या उपाय करने हैं, उस समय ये लड़का शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे, शनि कवच पढ़े, शनि का व्रत रखा करे, शनि के मंदिर जाए उस समय, अभी नहीं। लेकिन अभी शनि का एक उपाय जरूर करना, वो एक उपाय जरूर कर ले। क्या उपाय है, शनि मंदिर जा सकता है, हर शनिवार को शनि मंदिर चला जाया करे। ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि इसके ऊपर चली हुई है शनि की 60 भी। तो 60 से मैं बोलूंगा कि भाई शनि मंदिर जरूर जाओ माथा टेकने। शनि मंदिर जाने से शनि की 60 का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। और राहु भी काफी हद तक अच्छा होता है, जो बंदा शनि की पूजा उपासना करता है। तो ये है। और यहाँ पे जो केतु बैठा है छठे घर में, इसका चलित में जा रहा है हिस्सा सातवें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। केतु इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। इसकी देखो जी पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के कई कारण है। एक तो सातवां घर पत्नी का, सातवें घर का मतलब गुरु वो नीच का बैठा है। सातवें घर में पत्नी घर में शनि आके बैठा है। और सातवें घर के ऊपर चलित कुंडली में बड़ा हिस्सा केतु का आ रहा है। और राहु भी साथ में पहले घर से सातवें घर को देख रहा है। और मंगल दोष बना है, कितने कारण बने हैं। तो इस लड़के को भाई विवाह का सुख नहीं मिलेगा, पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। मतलब सुख का मतलब ना मिलने का मतलब ये है कि जहाँ तो इस लड़के का मुझे लग रहा है कि तलाक हो सकता है, या विवाह काफी देरी से होगा, या पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी बीमार होगी। तो यहाँ पे एक बार फिर रिपीट करूँ कि मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। इसके लिए देखो जी, एक तो कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम। तो सुबह क्या करना है, सुबह बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ा करे या इनको सुना करे। और रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। इसके अलावा मैंने क्या क्या बोला है, इसके अलावा मैंने राहु के लिए बोला है शिव जी की पूजा उपासना करनी है। उससे चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा। और शिव जी की पूजा उपासना सुबह शाम हो सके तो अच्छी बात है। शिव जी के मंदिर जाए, और हनुमान जी के भी मंदिर जाए, हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पढ़ा करे। दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकता है। दुर्गा चालीसा चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर दे। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि सभी उपाय एक साथ ही शुरू कर दे, कुछ उपाय चाहे कुछ महीने के बाद शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी दान किस किस का बोला है, एक तो मैंने गुरु ग्रह का दान बोला है, हर गुरुवार को पीले रंग का दान, वो वीडियो मैं भेज दूंगा क्या दान है। और राहु का भी दान, वो तो राहु का दान देखो जी अभी कल से चाहे शुरू कर दे। कोशिश करे राहु का दान रोजाना करे, जब तक राहु की दशा चलेगी राहु का दान ज्यादा करना है। मंगल का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना, बुध का नहीं करना, शुक्र का नहीं करना। और शनि का दान अभी नहीं करे, शनि की दशा में कर लेगा। हाँ लेकिन शनि मंदिर जाया करे। और बाकी केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल सकता है। तो ये है इसकी भाई कुंडली का फलादेश। तो हमने क्या देखा कि कुंडली में ग्रह थोड़े से खराब ज़्यादा हैं। और बाकी ये पाठ पूजा करे, धार्मिक बने, जितना ज़्यादा धार्मिक बनेगा, पाठ पूजा करेगा, तभी इसके ग्रह अच्छे होंगे। मीट खाना बंद कर दे, अंडे खाने बंद कर दे, शराब पीनी बंद कर दे, तम्बाकू खाना बंद कर दे। और धार्मिक बने, और ईमानदार बने, मतलब कर्म अच्छे करे। कहने का मतलब है कर्म अच्छे करे। कौवों को रोटी डाले, कुत्तों को रोटी डाले, पंछियों को कुछ डाला करे, सतनाजा डाले, उनकी दुआएं इनके काम आएंगी। और बाकी कपड़े जो मैंने बोले, हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकते हैं, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े पहन ले। पीले कपड़े बंद कर दे या कम यूज़ करे, और नीले कपड़े भी बिल्कुल कम यूज़ कर दे।